समुद्र से निकलना अमृत था, लेकिन समुद्र से अमृत न निकलकर क्या निकल गया? जहर निकल गया। ध्यान से सुनिएगा मेरे सज्जनों, अगर नदी में आप गंदगी डालोगे और वो गंदगी बहकर कहां जाएगी? समुद्र में। और फिर समुद्र तो दूषित ही होगा महाराज, तो फिर जहर ही तो निकलेगा। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और महाराज जहर को देखकर देवता छोड़कर भग गई, यहां तक कि राक्षस भी भग गए। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु आपने कहा था कि अमृत निकलेगा, और यहां तो अमृत न निकलकर यहां तो जहर निकल गया। भगवान ने कहा, भैया नदियों में गंदगी करोगे तो जहर निकलेगा, अब इसमें तो मैं भी क्या करूं? कहा, प्रभु सहायता करो। भगवान ने कहा, अब मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। कि तो कहा कि जाओ भगवान शंकर के पास, और भगवान शंकर से जाकर उन्हीं से प्रार्थना करो। और सारे देवता चलकर आए हैं भगवान भोलेनाथ के पास, और भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं कि वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पंडगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं कि वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। महाराज देवता भगवान शंकर की स्तुति गा रहे हैं। आइए आप हम सभी भी गाएं। हाँ, आज बाहर गई है पक्की बात। हाँ, अब मेरी एक ये सबसे क्या न जाने क्या कमी रहती है कि कथा में आने के बाद 7 दिन के लिए मैं वार और तारीख दोनों भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि याद करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है 7 दिन यही रहना है। कितने भी वार याद कर लूं भाई, यहाँ शुक्रवार को आया था तो गुरुवार से पहले तो जा नहीं सकता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को याद रख के भी क्या करूंगा, सीधा गुरुवार ही याद रखो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सोमवार है और भोलेनाथ का नाम अगर गोपाल महाराज के सामने गाएंगे, एक बात बताऊं, जेठ के महीने में आप खेत में कितना भी बीज बोवो क्या उगेगा? हाँ, नहीं उगेगा। लेकिन आषाढ़ के महीने में घड़घड़ करके बरसात आ जाए, चारों तरफ जल ही जल हो, और जब खेती उर्वरा बन जाए और खेती बीज बोने लायक बने और उसमें आप बीज बो, तो बताओ फसल उगेगी कि नहीं उगेगी? तो महाराज 3 दिन से 4 दिन से अपने यहाँ खेत में, यहाँ अपने मन में बारिश ही तो हो रही है। किसकी? ज्ञान की, कथा की। और आज अगर अपन भगवान का नाम रूपी बीज बोएंगे तो बताओ ये बीज उगेगा कि नहीं उगेगा? अरे महाराज, आज अगर एक बार गाया तो आपको लाख बार से ज्यादा का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भागवत जी के सामने गा रही हो, दूसरा गोपाल महाराज के सामने गा रही हो, बड़ा फल मिलेगा। सभी गाएंगे कि तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से, वो 2 पे नहीं मिला, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख
से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी गाइए। राम जी, चाटी। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मनोज, अरे आप क्या गा रहे हैं? हाँ? अच्छा, ओम नमः शिवाय। हाँ, कहीं गड़बड़ ना कर दो। हाँ हाँ, एक बार क्या, जैसे अपने गांव में कथा हो रही ना, तो कथा हुई थी, हर साल ही कथा होती, तो हुकुमपुरा वाला महाराज ने बुलाया, जो पसंद आ गया कि पाचावा नहीं बोलूं। अब की बार महाराज आई ना, तो यही बार बार कि तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाराज पंडित जी बार बार ये कीर्तन करवाएं। अब वहां क्या था कि अब की बार तो साउंड ठीक है, थोड़ा साउंड भी गड़बड़ था, तो गांव महाराज तो कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, गांव वाले कुछ और ही सुन रहे हैं। हाँ, गांव वाले सुन रहे हैं, महाराज कह रहे हैं और लंबो शिवाय। हाँ, अब महाराज पहले दिन की कथा में पंडित जी ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गांव वाले सुने और लंबो शिवाय। दूसरे दिन की कथा, अब पिछली बार महाराज आए थे तो महाराज को वो कपड़े देते हैं ना, ड्रेस। अब गांव का ही टेलर, उसको महाराज का नाप दे रखा था, कहा भी महाराज 4 साल में आए तो इनका कोई ज्यादा मोटे पतले नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे ऐसा करना, तेरे हिसाब से बढ़िया कपड़ा लेके महाराज के नाप का कुर्ता बना देना। अब महाराज ने पहले दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाया, तो अपने पटेल जी गए टेलर के पास, कहा भाया महाराज को कुर्तो सीधी होगी, जो नसी है, एक काम करती 4 आंगन लंबो रख दीजिए। कहा महाराज खीरा ना वो लंबो शिवाय। अगले दिन फिर महाराज ने वही ओम नमः शिवाय। हमारे हंसराज जी ने सुना तो ये भी गए, कहा भाया महाराज को कुर्तो, जो अब सी हूं, आज तक तो 2 दिन की कथा हुई, 5 दिन की और है, एक काम करते 4 आंगन लांबो सीधी। ऐसे करते करते महाराज 7 दिन की कथा हो गई। 7वें दिन महाराज का कुर्ता भी बन के आ गया। अब गांव वालों ने हाथ जोड़ के कहा महाराज देखो हम तो गांव के भोले भाले लोग हैं, एक काम करो आप यहीं पहन के देख लो। हाँ, अब अगले गांव जाकर आप खेवो के लांबो दियो को ओचो दियो जो भी है जो है। अब महाराज ने भी कहा ठीक है गांव वालों का इतना मैंने तो पहन लूं। और जैसे ही पंडित जी ने महाराज कुर्ता खोला, कुर्ता खोल के देखा महाराज तो रोज 4 अंगुल बढ़ रहा था ना 7 दिन से, तो महाराज कुर्ता इतना लंबा हो गया कि नीचे धोती की जरूरत नहीं। हाँ, आपको नहीं कहना है वो, आपको क्या कहना है? ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इस दुनिया में आई है और दुनिया को ही अपना समझकर बैठ गई, लेकिन ये दुनिया क्या है तो बताया है, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तन धन साथ न जाय, मुख से जपले नमः शिवाय। वो तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, सभी गाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी प्रेम से ताली सेवा करते हुए मुसाफिरी जब पूरी होगी, अगली जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, अगली जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। बिजड़ प्राण रह जाय, मुख से चपले नमः शिवाय। ये तेरा बिजड़ा प्राण रह जाए, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पीछे तक ताली सेवा करते हुए शिवाय, ओम नमः शिवाय। और सबसे बचना है तो क्या करना है तो बताया, शिव शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाय, मुख से जपले नमः शिवाय। वो दर्शन विश्वनाथ के पाय, मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल बीता जाय, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय, मुख
से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता राधे। जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम सभी गाइए। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जपले नमः शिवाय। जिथे कई हो रहा कि भाई मैं थान देगी नहीं हाँ 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 आपसे 4 गुना इधर बेटे इलिए मैंने थाकू ज्यादा बेटा जो दिन देखना पड़ा मैंने। अब मेरी भी एक समस्या है, देखना मुँह तो कर दिया इधर और संख्या बैठ गई ज्यादा इधर। अब इधर देखो कि उधर देखो, पर आपा भी कोई कम थोड़ी है। आपा ऊंचा बेटा ये नीचा बेटा, आपने तो अपने जोर होगा। एक बार देख आप ही गाओ। तेरा पल पल बीता जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और महाराज देवताओं ने जाकर भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति की। और महाराज भगवान भोलेनाथ ने आंख खोलकर देखा, कहा रे देवताओं क्या बात है। देवता बिना स्वार्थ के कभी किसी की बड़ाई नहीं करते हैं। भगवान ने कहा ये इतनी बड़ाई कर रही, इसका मतलब कोई न कोई गड़बड़ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवताओं कैसे आना हुआ। अब महाराज देवता कैसे कहे कि जहर पिलानी आई है। कोई पिलानी आई तो भी अच्छी चीज नहीं आई है। इंद्र ब्रह्मा जी से कहता हूं आप कह दो ने, और ब्रह्मा जी चंद्र से कहते हैं कि तुम कह दो ने। अब महाराज कोई कह ही नहीं रहा। एक कहता तुम कह दो, एक कहता तुम कह दो। एक देवता ने कहा महाराज हम आपको जहर पिलाने आए हैं। क्या करने आए? अरे भाई जहर कि हाँ। देवता ने कहा महाराज हमारे यहाँ नियम है कि हम कोई भी काम करें, मतलब कोई भी फसल बोए, आपना तो काश्तकार है ना, आप अपनी भाषा में हम जा आप कई फसल बावा। अब बताओ फसल क्या जने आप मक्या बा यार मक्या लागे तो पहले 5 मक्या मंदिर खनावा कन खनावा। हाँ अब डांगिया लागी तो पहली डांगिया मंदिर खनावा। देवता भी क्यों महाराज में मंथन करो, जो सब पहले निकलो जो सामान था कर लिया यार। भाई जो सबसे पहले निकला वो आपके लेके आ गई है, जहर निकला तो हम क्या करें इसमें। भगवान भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ ने कहा कि भैया ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा जो शरीर है इस पर पूरा अधिकार मेरा नहीं है, आधा तो अर्धांगिनी का है। मैं पार्वती जी से पूछ लूं। और भगवान ने माता पार्वती जी से पूछा कि देवी ये देवता जहर पिलाने के लिए आए हैं, क्या करूं। अब आजकल हमारे गांव की माताएं होती तो क्या करती जी? अपने गांव की माताएं होती तो क्या कहती? अरे आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि ये जहर पिलाने आई है, जहर पी जाऊं कि नहीं पी जाऊं, तो आप बताओ क्या कहती आप? हाँ अब पीपा की पूछ रहे कि मैं तो घना दिन पहले ही हो रही कि भी तेरे पीर देखो देखे। हाँ ऐसे बोलती। अरे
सज्जनों, आपको तो लगता होगा कि महाराज को बोलने में मजा आता है। सच कहूं, 5-5.5 घंटे लगातार बोलता हूं। 2 दिन 3 दिन बाद में यहां से अपने जैसे वो कहते हैं आम आ जाती है ना, और घर जाने के बाद 3-4 दिन अगर आगे कथा रही और कंटिन्यू रहा तो कोई बात नहीं। अगर 2-4 दिन 5 दिन घर रुकने का अवसर मिल गया ना, तो इतना यहां आम आ जाती है कि हाथ लगाए तो ऐसा लगता है कि जैसे पक गया हो। बोलना इतना सहज नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आनंद आए, आप लोगों को सुख मिले, इसलिए मैं सोचता हूं कि ये भी कह दूं वो भी कह दूं और आप लोगों को अच्छा आनंद मिल जाए। और फिर आप ऐसे करते तो इसमें घाटा मेरा नहीं है, मुझे कोई बोलने का शौक नहीं लगा है। करना है समय पे आरती तो मैं समय पे आरती भी करवा दूंगा, इतनी चिल्ला चोट करने की क्या आवश्यकता, मैं धीरे धीरे बोल के भी काम कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को आनंद आए, आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए, इसके लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ता है। फिर आप ऐसे करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। बार बार मैं ये बात कहूँ अच्छी बात नहीं है। और फिर ये यूट्यूब पे भी डलने वाली, तो फिर अपने गांव की फजीती होगी कि नहीं होगी कि देखो नया गांव का मन कंतो गणा के मांग का 7 सालों कथा और ये इतनी बातें करे, अच्छी बात नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो ना। शाम तक यहां से दर्द करने लग जाता है। यहां से महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं माता पार्वती से पूछ लूं, जगदम्बा से पार्वती जी से पूछ लूं, क्योंकि आधा शरीर इनका है। और भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा, देवी ये जहर पिलाने आए हैं। माता पार्वती ने कहा, प्रभु अगर आपका जहर पीने से जन कल्याण होता है तो पी जाइए। क्या माता पार्वती पतिव्रता नहीं थी? अरे माता पार्वती से बड़ी कोई पतिव्रता नहीं हो सकती, क्योंकि माता पार्वती को तो पता है, माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ का सामर्थ्य पता है कि ये जहर क्या, इससे 10 गुना जहर भी भगवान भोलेनाथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान शंकर ने अंजलि बांधी, और अंजलि बांधकर जैसे ही जहर को पीने ही लगे, ये हलाहल कालकूट नाम का विष जिसे भगवान भोलेनाथ पीने लगे, एक घूंट, और ये एक घूंट जैसे ही मुख में लिया, भगवान शंकर को याद आया, ओहो अरे जिस काम को बचाने के लिए ये त्रिलोकी को नष्ट कर रहा है, त्रिलोकी को बचाने के लिए मैं ये जहर पी रहा हूं, और अगर ये जहर पी गया तो मैं त्रिलोकी नहीं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में विराजमान है प्रभु राम, और ये जब ये जहर जाकर भगवान राम पर दुष्प्रभाव दिखाएगा और मेरे राम को कष्ट हुआ तो पूरा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाएगा। भोलेनाथ ने क्या किया कि जितना जहर था वो सारा का सारा जहर कंठ में धारण कर लिया। और ये कोई जहर 1 तोले 2 तोले थोड़े था, महाराज पूरी त्रिलोकी को नष्ट करने वाला जहर था, करोड़ों टन जहर, और मेरे भोलेनाथ ने उसको अपनी कंठ में धारण कर लिया। देवताओं ने आकर फिर समुद्र मंथन प्रारंभ किया, और जैसे ही अब की बार समुद्र मंथन प्रारंभ किया महाराज, यहां समुद्र से अब की बार सबसे पहले जो रत्न निकला उसे महाराज कामधेनु सुरभि गाय कहते हैं। और गाय को देखते ही देवताओं ने भी मना कर दिया, राक्षसों ने भी मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, ये लड़ाई आज की नहीं है, उस समय भी थी। वो कहते कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और भारत के संतों ने, भारत के ऋषियों ने कहा कि हमें दे दो। इसी के उपरांत उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि को दे दिया। चंद्रमा निकला, भगवान शंकर को प्रदान कर दिया। कौस्तुभ नाम की पद्मराग मणि निकली, भगवान नारायण को प्रदान कर दी। कल्प वृक्ष निकला, देवता ले गए। अप्सराएं निकली, देवता ले गए। वारुणी नाम की मदिरा निकली, राक्षसों को प्रदान कर दी। और इसी के उपरांत कहते हैं कि ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवद्वरा रजयन्ती दिश कांत्या विद्युत सोदामिनी यथा। महाराज समुद्र से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसकी अंग कांति सोने के समान
घोर वर्णा है। अब जैसे ही वो कन्या प्रकटी समुद्र से, और उस कन्या का क्या नाम था जी? लक्ष्मी। और जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवता कहते हम लेंगे, राक्षस कहते हम लेंगे, यहां तक कि ऋषि मुनि कहते हम लेंगे। अरे भैया लक्ष्मी को कौन नहीं लेना चाहता है? समुद्र ने कहा रे भैया मेरी बेटी एक और लेने वाले अनेक, तो क्या करूं? अरे भाई मैं मेरी बेटी का स्वयंवर करूंगा। क्या करूंगा? स्वयंवर। स्वयंवर का मतलब जानते हैं? स्वयंवर, ये खुद चुनेगी कि मेरे लिए पति कौन रहेगा। ये कोई परंपरा आज की नहीं है, प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आज इस परंपरा का बहुत गलत अर्थ निकाला जाता है। ए जीजी ये मान का आके नरा खिलौना पड़िया कट्टो पर खिलौना एड़ा जो हेटा बेटा रे चुपचाप रही जन माटा दूजी तो अरे किधर है भाई खिलौने लाओ लाओ देखो इधर लाओ जी थोड़ा घना चुपचाप तो रे खड्डैक है। बुद्धि प्रकाश जी कहा सामान नहीं ये मेरे यहाँ ने दिखता रहना चाहिए। अब आप लोग ध्यान रखना, इधर से भी जो बोले उधर से भी जो बोले, जो बोलेगा उसको उठा के सबसे पीछे बिठा देना। अरे डू लुटावा तो जो आगे बेटी जनी लूटवा माँ आए, अरे बोली जन कहीं हाथ में ना आवे। अब ते देख लो चुपचाप बेटा दीजिए भाई, ओए है ना, बिल्कुल कोई भी नहीं बोलेगा, ना कोई अल्लाह गुल्ला करेगा। ए जी नीचे बैठ जा भाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज मैं क्या निवेदन कर रहा था कि हाँ आज इस परिवेश में स्वयंवर का बड़ा ही गलत अर्थ निकाला जाता है। लड़की थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाए, समझदार हो जाए, और फिर वो कहती कि मुझे तो अपने लायक पति चुनने का, मेरे लिए लड़का चुनने का अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि कुल खानदान, जाति बिरादरी और अपने अनुरूप लड़के देखने तक की सोच तो उसे होनी चाहिए। लेकिन आज ये भी पता नहीं, न जाने, अब मैं इस पे ज्यादा चर्चा न करूं तो ही ठीक है, आप सब समझदार हैं। प्राचीन समय में स्वयंवर होता तो क्या होता कि घर वाले अपनी समाज के कई लड़के लेकर आते, कई राजकुमार बुलाते, जैसे 150 राजकुमार इकट्ठे किए और उनमें से एक को चुनना होता। भाई ये 100 है, इनमें से एक को चुन लो, इसे कहते स्वयंवर। इसका मतलब नहीं कि आप मुंह उठाकर मर्जी आई जिसको चुन लो ना, जिसे परिवार वाले बताए कि भाई ये है, इनमें से अपनी चॉइस रख लो, उसी को चुनना चाहिए। प्रेम से बोलो। और इधर महाराज माता लक्ष्मी के हाथ में जयमाल प्रदान कर दी, और माता लक्ष्मी हाथ में जयमाल लेकर चली है। इधर राक्षस खड़े हैं, राक्षसों को देखा कि महाराज राक्षसों को देखते देखते मन में विचार करते हैं, ये राक्षस है, ये अभक्ष्य भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं। और ध्यान देकर सुनना, जो मांस भक्षण मदिरा पान करते हैं, लक्ष्मी उनके पास नहीं टिकती है। माता लक्ष्मी वहां से आगे निकल गई। आगे जाकर देखा तो देवता खड़े हैं, और देवताओं को देखा, मन में विचार किया, ये देवता भोगी हैं, केवल काम धाम करते नहीं और ऐश्वर्य भोगते रहते हैं, और जो ज्यादा सुख भोगता है उसके पास भी लक्ष्मी नहीं टिकती। ऋषियों को देखा, महाराज दुर्वासा जी को देखा, अरे तप बहुत है, लेकिन दुर्वासा जी को क्रोध बहुत आता है, और जो ज्यादा क्रोधी होता है उसके पास भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। अब तो महाराज भगवान नारायण सबसे लास्ट में, अंत में खड़े हैं, और भगवान नारायण खड़े हैं तो भी कैसे, नीचे की तरफ गर्दन करके। अब बताओ कोई आजकल नीचे की तरफ गर्दन करके खड़ा हो तो लोग क्या कहेंगे? हाँ अच्छा तो काम ही निकले जी, यूं ऊंचो देखे तो नीचे ही देखे। अरे भाई नीचा देखना, नीचे देखना महाराज, ये शालीनता का द्योतक है। भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण नीचे देख रहे किसको? अपने चरणों को, और मानो ये उपदेश दे रहे कि भैया लक्ष्मी की जितना पीछे भगोगे लक्ष्मी तुमसे दूर जाएगी। अगर लक्ष्मी को पाना है तो क्या करो? अपने आचरण देखो। भगवान क्या देख रहे हैं? अपने चरण। भगवान कहते भैया लक्ष्मी को पाना है तो अपने आचरण देखो, और अगर आपने अपने आचरण सुधार लिए तो खुद लक्ष्मी चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। और आज माता लक्ष्मी आई है, और भगवान नारायण के गले में वो जो हाथ में जयमाल लेकर आई, और भगवान
नारायण के गले में डाल दी। और आज जो भगवान नारायण थे वो अब क्या बन गए? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। थोड़ा जोर से बोलो ना, पीछे वाले आगला तो गिरा, जय और पाला गिरा। ओ अरे भाई, अब थोड़ी देर में भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला, मैं जल्दी कर रहा हूँ। हाँ तो थोड़ा आप तैयार हो जाओ आप भी, इसलिए पीछे वाले ये हमारे ऊपर जो बेटे हैं थाने भी गिरी हुआ थे, देख रहे अपन देखिए गुना महाराज अपन की, मैं तो माता ही पर बैठ गया ना। आपको भी बोलना है, हाँ सामने वाले भी सुन ही लेना। आपको तो विशेष कह ही रहा हूं क्योंकि सामने इतने ही दिख रहे मुझे। सभी को बोलना, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और महाराज अब तो भगवान लक्ष्मी नारायण बन गए। इधर फिर समुद्र का मंथन प्रारंभ किया और भगवान धन्वंतरी हाथ में जल का अमृत, सोने का कलश जिसमें अमृत भरा है लेकर प्रकट हुई। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। इसी के उपरांत भगवान धन्वंतरी ने वो अमृत का कलश देवताओं को दिया और देवताओं के हाथों से राक्षस छीन कर ले गए। देवता रोते रह गए, भगवान से कार्य प्रभु हाथ में आया हुआ अमृत भी चला गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर भाग्य में लिखा है तो कहीं नहीं जाएगा। और भगवान ने एक सुंदर रूप बनाया, कौन सा? मोहिनी रूप। और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को, राक्षसों को अपनी बातों में उलझाया और राक्षसों को तो वारुणी नाम के मदिरा पिला दी और अमृत अमृत सब देवताओं को पिला दिया। इधर सिंगिका का पुत्र राहु, उसने सोचा कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, उसने देवता का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया और जैसे ही अमृत पिया सूर्य चंद्र ने शिकायत कर दी, महाराज ये राक्षस है। भगवान ने सुदर्शन प्रकट करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया, अमृत पी लिया, इसलिए सिर भी जीवित रह गया और थोड़ा अंदर चला गया, वो धड़ भी जीवित रह गया। वो अपने 9 ग्रहों में आने लग गए। क्या नाम पड़ गया उनका? राहु और केतु। महाराज राहु और केतु की शिकायत किसने की थी? सूर्य और चंद्रमा ने। तब से लेकर सूर्य और चंद्रमा को ये राहु ग्रसता है। आज भी ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्रमा को, दूसरे ग्रह को ग्रहण लगता है क्या? नहीं, सूर्य और चंद्रमा को ही लगता है क्योंकि इन्होंने शिकायत कर दी थी। इधर देवताओं ने अमृत पी लिया, इसलिए देवासुर संग्राम हुआ और भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं ने विजय प्राप्त की और स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। इधर बलि महाराज बड़े दुखी हो रहे थे कि मेरे हाथ में आया हुआ स्वर्ग चला गया। आगामी 7 मनवंतरों की कथा भी बताई। विश्वान आगे 7 में जो अभी मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर ये विश्वान चल रहा है। विवस्वत मनु के 7 देव हैं और इनके अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। जो सप्त ऋषि हैं कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। आगामी 8वां जो मनमंत्र होगा उस मनमंत्र का नाम है महाराज सावरणी होगा। 9वें जो मनु होंगे उनका नाम दक्ष सावरणी, 10वें मनु ब्रह्म सावरणी, 11वें मनु धर्म सावरणी, 12वें मनु रुद्र सावरणी, 13वें मनु देव सावरणी और 14वें मनु इंद्र सावरणी होंगे। इधर कहते हैं कि महाराज इंद्र के हाथों से स्वर्ग छीन जाने के बाद इंद्र दुखी था। वो बलि महाराज दुखी थे। बलि महाराज दुखी हो रहे थे तो महाराज गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा, बलि चिंता काय को करता है, मैं जैसे कहूं वैसे करो, तुझे स्वर्ग तो क्या मैं तुझे त्रिलोकी का राजा बना दूंगा। और महाराज बलि को भगवान शुक्राचार्य जी ने एक संकल्प दिया और यज्ञ करवाया जिसका नाम है विश्वजित। क्या नाम है? लोग कहते हैं अश्वमेध यज्ञ के, अश्वमेध नहीं, इस यज्ञ का नाम था विश्वजित। पूरे विश्व को जीतना ये यज्ञ किया महाराज।